नमस्कार साथियों, यू डाइस पोर्टल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना अनिवार्य है। यू डाइस पोर्टल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, यही प्रक्रिया इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूं। वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि अन्य प्लेटफॉर्म पर मेरे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं यू डाइस पोर्टल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की प्रक्रिया। यू डाइस पोर्टल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए आपको आना है आपके सिस्टम के क्रोम ब्राउजर में। आप अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। जब आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ एक सर्च बार मिलेगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको टाइप करना है यू डाइस प्लस। ये टाइप करने के बाद इसे सर्च कर लीजिएगा। यू डाइस की पहले ही नंबर पर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, तो आप इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जिस भी स्टेट में आपका विद्यालय है वो स्टेट आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपके सामने यू डाइस पर जितने भी मॉड्यूल है उनकी इंफॉर्मेशन ओपन की जाएगी। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा टीचर्स मॉड्यूल नेम से ऑप्शन। इसके सम्मुख आपको जो लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है इस पर आगे के लिए आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने यू डाइस के टीचर्स मॉड्यूल में लॉगिन करने हैं तो पेज ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ यूजर नेम एंटर करना होगा। तो जो भी आपके विद्यालय के यू डाइस कोड है उन्हें आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको आपके यू डाइस लॉगिन के पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर आना है, तो यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप यू डाइस के टीचर मॉड्यूल में लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने इस तरह का पेज आगे के लिए अब कार्य करने के लिए डिस्प्ले किया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इंग्लिश को प्रेफर्ड करते हैं तो आपको यहाँ कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आप इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते हैं, आप इस पोर्टल पर हिंदी में काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करके पोर्टल की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा क्लिक हियर टीचिंग और नॉन टीचिंग। इसके नीचे जो गो का ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। जो पिछले वर्ष आपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को दर्ज किया होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पर सबसे पहले यहाँ पर बताई जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय में कितना है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ टोटल के रूप में बताई जाएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन यदि आपने पिछले वर्ष ऐड की होगी तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देती रहेगी। अब आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है, तो उसके लिए आपके विद्यालय में टीचिंग स्टाफ वर्तमान में कितना अवेलेबल है, जिनका डाटाबेस यू डाइस प्लस पोर्टल पर अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखनी है। यहाँ टोटल आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो पहले से डेटाबेस टीचिंग स्टाफ का यू डाइस प्लस पोर्टल पर अवेलेबल है उसको आपको सबसे पहले अपडेट करना है। तो जो संख्या आपको यहाँ पर बताई जा रही है इसी संख्या पर आगे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने आपके विद्यालय के टीचर्स की डिटेल को ओपन किया जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर अपने विद्यालय में कार्यरत समस्त टीचर्स की बेसिक डिटेल को यहाँ से चेक कर सकते हैं। उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। आधार स्टेटस क्या है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। अब आपको इस पेज पर करना क्या है, जितने भी टीचर आपके विद्यालय में हैं उनकी जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट डिटेल और ट्रेनिंग डिटेल को आपको अपडेट यहाँ पर करना होगा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि मैं एक टीचर की जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट डिटेल और ट्रेनिंग डिटेल को यहाँ अपडेट करके आपको बताऊंगा। उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है और जितने भी टीचर्स आपके विद्यालय में कार्यरत है उन सभी की
जनरल प्रोफाइल को भी आपको अपडेट करना है, अपॉइंटमेंट डिटेल को भी आपको वेरीफाई करना है और ट्रेनिंग डिटेल को भी आपको अपडेट कर देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ टीचर का नेम आपको देखने को मिल जाएगा, उनके नेम के सम्मुख आपको यहाँ पर जनरल प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने जो टीचर की जनरल प्रोफाइल है उसको ओपन किया जाएगा। तो सारे बिंदुओं को आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। यदि आपको किसी प्रकार की जनरल प्रोफाइल में टीचर के गलती लगती है तो उसमें आपको सुधार कर लेना है। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे यूडाइस पोर्टल अपना कार्य करने में कुछ समय लेगा और आपके सामने टीचर्स की अपॉइंटमेंट डिटेल को ओपन किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट डिटेल भी आपको क्या करना है, टीचर की अच्छे से यहां पर चेक करना है। यदि आपको किसी प्रकार की गलती इसमें डिस्प्ले होती है तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे संबंधित टीचर की ट्रेनिंग डिटेल को आपके सामने अब ओपन किया जाएगा। तो जो ट्रेनिंग डिटेल आपको यहां पर बताई जा रही है उसको आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। यदि आपको इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो आप उसमें संशोधन इंफॉर्मेशन में यहां पर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। जिन शिक्षक साथी की आपने जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट डिटेल और ट्रेनिंग डिटेल को अपडेट किया होगा वो पोर्टल पर अपडेट की जा चुकी है। आपको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, तो यहां आपको लिखा मिलेगा स्टेटस पब्लिक एक्शन, इसके नीचे आपको कंप्लीटेड लिखा मिल जाएगा। मतलब आपने जिन शिक्षक साथी की जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट डिटेल और ट्रेनिंग डिटेल को अपडेट किया है वो सक्सेसफुली पोर्टल पर अपडेट हो चुकी है। लास्ट मॉडिफाई आपने कब किया है वो डेट भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब साथियों ऐसा हो सकता है कि कोई नवीन शिक्षक साथी आपके विद्यालय में आया हो जिनकी प्रोफाइल यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपडेट नहीं है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई साथी आपके बीच से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर होकर जा चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर नवीन साथी आपके विद्यालय में आया है तो आपको ऐड टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन चयन करना है और उनकी इंफॉर्मेशन को आपको ऐड कर देना है। और यदि कोई आपके स्टाफ साथी आपके विद्यालय से ट्रांसफर होकर कहीं जा चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको लेफ्ट स्कूल ऑप्शन का चयन करके उनको अपने विद्यालय से हटाना है। आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर टीचर को ऐड कैसे करना है और टीचर्स को लेफ्ट कैसे करना है उससे जुड़े वीडियो मैं आपकी सहायता हेतु चैनल पर पहले उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है और आपको उन वीडियो की आवश्यकता है तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य विजिट कीजिएगा। वहां आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त समस्त प्रकार के वीडियोस के लिंक उपलब्ध है। आप उन वीडियो की सहायता लेकर आसानी से यूडाइस पोर्टल पर कार्य कर पाएंगे। अब आपको नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को भी पोर्टल पर अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको यहां पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है स्कूल डैशबोर्ड का, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपके विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन किया जाएगा। यहां आपको टोटल टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इनकम्प्लीट कितने हैं वो इंफॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हैं। अब आप नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो यदि आपने पिछले वर्ष में नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को दर्ज किया होगा तो यहां आपको उनकी संख्या दिखाई देती रहेगी। यहां पर आपको क्लिक करना है और आपको उनकी इंफॉर्मेशन को भी अपडेट कर देना है। हो सकता है कि पिछले वर्ष आपके यहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं था परंतु वर्तमान में नॉन टीचिंग स्टाफ आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहां पर क्लिक करके नॉन टीचिंग स्टाफ को पोर्टल पर ऐड कर लीजिएगा। यदि आपको नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐड करने में भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उससे जुड़ा वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। जब आप पूरी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे तो उसके बाद आपके डेटा को आपको सर्टिफाइड करना होगा। तो उसके लिए
सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक हियर सर्टिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। यहाँ आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जानकारी बताई जाएगी, जिसमें आपको देखना है कि यहाँ इनकम्प्लीट में आपको 0 मिलना चाहिए। यदि आपको भी यहाँ इनकम्प्लीट में 0 मिल रहा है तो उसके बाद आपको यहाँ पर रिमार्क एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफाई का ऑप्शन एक्टिव मोड में मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सर्टिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ एक कंफर्मेशन चाहिए जाएगी, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद द सर्टिफिकेशन। यदि आपने सारी इंफॉर्मेशन को सही फुलफिल किया है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ कंफर्म का ऑप्शन चयन कर लेना है। कुछ टाइम प्रोसेस होगी और UDAIS+ पोर्टल आपके विद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को सर्टिफाइड कर देगा। उम्मीद करता हूं साथियों जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है निश्चित ही प्रक्रिया आपको उपयोगी लगेगी। यदि प्रक्रिया आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं इसी तरह के अगले और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।